स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। आज की कहानी दो बूढ़ों की अनोखी शादी। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी को। यह मैं क्या सुन रही हूँ कावेरी? मीनू ने जब यह बात कही तब कावेरी बोली, क्या सुन रही हो मीनू? तुम्हारा पवन के साथ संबंध है? तब कावेरी बोली, हाँ है, यह जानते हुए कि तुम एक विधवा हो और विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती, मीनू ने समझाते हुए कहा। पल भर रुक कर वह फिर बोली, तुम 58 साल की हो गई हो। तब कावेरी ने कहा, तो क्या हुआ, औरत बूढ़ी हो जाए तो उसकी इच्छा नहीं जागती? तुम भी तो 55 साल के आसपास है, तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती हो। तब मीनू कोई जवाब ना दे पाई, क्योंकि कावेरी ने जो भी कहा था वह सच ही कहा था। फिर कावेरी विधवा है तो क्या हुआ, आखिर दिल तो औरत का ही है। कावेरी ने फिर कहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तब मीनू उसके साथ रजामंद होकर बोली, हाँ आप ठीक कह रही हो, मैंने तो इसलिए कहा है कि यह समाज के कुछ बंधन होते हैं। तब कावेरी बोली, अगर किसी की पत्नी मर जाए तो वह इधर उधर फिरता रहे और उसे यह समाज कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह मर्द है। मगर किसी का पति मर जाए तो यह सामाजिक बंधन क्यों? अगर औरत किसी के साथ संबंध बना ले तो यह गुनाह हो जाता है। तब मीनू पल भर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, तो फिर तू पवन के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? तब कावेरी बोली, आजकल रिलेशनशिप का ज़माना है, क्या हम लोग दोस्त बनकर नहीं रह सकते? तब मीनू ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वह करो, मैंने जो सुना था वह आपको कह दिया। और कुछ नाराज़ होकर बोली, आपने कभी सोचा है आपके 3 बच्चे हैं, जब वह सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तब कावेरी ने कहा, हाँ सब सोच लिया है, क्या बच्चे नहीं जानते कि माँ के दिल में भी एक दिल छुपा हुआ है? तब मीनू बोली, ठीक है बाबा, आज के बाद इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरी मर्जी, जो जी चाहे वही कर। यह कहकर मीनू चली गई। मीनू ने जो कुछ कावेरी के बारे में कहा है सच है। कावेरी पवन के साथ संबंध बना लेती थी। कावेरी 3 बच्चों की माँ है। मैं उसने तीनों की शादी कर दी थी। सबसे बड़ी बेटी शीला है, जिसकी शादी आगरा में हुई है। कावेरी के दोनों बेटे सरकारी नौकरी में हैं, एक इंजीनियर और दूसरा तहसीलदार है। और कावेरी खुद अपने शहर दिल्ली में अकेली रहती है। अकेले रहने के पीछे यही वजह है कि मकान किराए पर दे रखा है। कावेरी के दोनों बेटे कहते हैं कि अम्मा अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब वह कभी कभी उनके पास चली जाती, महीने 2 महीने के लिए। जिस बेटे के पास रहना होता वह रह लेती, मगर रहते रहते जब उसे यह एहसास हो जाता कि उसके रहने से वहां उनकी आज़ादी में बांधा हो रही हो, तब वह वापस अपने घर आ जाती। कावेरी का बड़ा सा मकान है, जिसके 2 हिस्से किराए पर दे रखे और एक हिस्से में वह खुद रहती है। पति की पेंशन भी मिलती है। उसके पति एक डॉक्टर थे। रिटायरमेंट के 2 साल के भीतर उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। आज 5 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, तब से वह खुद को अकेली महसूस कर रही है। अभी उसके हाथ पैर चल रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी वह निभाती है। जब हाथ पैर चलने बंद होंगे तब वह अपने बेटों के साथ रहने चली जाएंगी। फिर किराएदारों से किराया भी समय पर वसूलना पड़ता है, इसलिए उसका यहाँ रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर वह अकेली ही रहती थी, पर जब बच्चों को गर्मी की छुट्टियाँ होती तब उनके बच्चे आ जाते थे और पूरा घर खुशियों से भर जाता था। अकेले में दिन तो बीत जाता, मगर रात में घर खाने को दौड़ता, तब बेचैनी और बढ़ जाती। तब आंखों से नींद गायब हो जाती। ऐसे में अपने पति के साथ गुजारे पल उसकी आंखों के सामने आ जाते, मगर जब से वह विधवा हो गई है, उसका पति की याद और उनके साथ बिताए हुए पल उसे सोने नहीं देते। पवन कावेरी का किराएदार है, वह अकेला रहता है। वह एक मैकेनिक के पद पर है। उसकी उम्र 56 साल के आसपास है। उसकी पत्नी गुजर गई है, वह अकेला ही रहता है।
उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी करते हैं और जयपुर में रहते हैं। दोनों की शादी करके उनका घर बसा दिया है। रिटायरमेंट में अभी 4 साल बचे हैं। वह किराए का मकान तलाशने आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा। जिस दिन उसका नौकर रोटी बनाने के लिए नहीं आता, उस दिन कावेरी पवन को अपने घर खाने पर बुला लेती थी या फिर खुद उसके घर खाना बनाने चली जाती थी। पवन ऊपर रहता था। सीढ़ियाँ कावेरी के कमरे से ही गुजर के जाती थी। आने जाने के बीच कई बार उनकी नज़रें मिलती थी। एक दिन कावेरी ने पवन को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। जब वह खाना परोस रही थी तब उसे बड़े ध्यान से देख रही थी, मगर पवन संकेत नहीं समझ पा रहा था। वह उम्र में उससे भी बड़ी थी। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। कावेरी ने पहल करते हुए पवन से पूछ लिया, क्या आप अकेले रहते हो? बीवी है नहीं? फिर भी रात कैसे गुजारते हो? पवन कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा बूढ़ी औरत ने उससे यह सवाल पूछकर उसके भीतर हलचल मचा दी। जब वह बहुत देर तक उसका जवाब नहीं दे पाया, तब कावेरी फिर बोली, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? पवन ने मजाक के अंदाज में कहा, तकिया लेकर तड़पता रहता हूँ। तब कावेरी ने कहा, क्या इससे बीवी की कमी पूरी हो जाती है? तब पवन हैरान रह गया और बोला, आप कहना क्या चाहती हो? तब कावेरी ने कामुक नज़रों से देखा और कहा, मैं हूं ना आपके लिए। और फिर पवन ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो। तब कावेरी बोली, बड़ी हूँ तो क्या हुआ? एक औरत का दिल भी है मेरे पास। तब पवन ने कहा, ठीक है, आप खुद कह रही हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद तो वह एक दूसरे के बेडरूम में भी जाने लगे। जल्दी ही उनके संबंधों को लेकर लोगों में शक होने लगा। मगर आज मीनू ने उनके संबंधों को लेकर जो बात कही कि विधवा होकर वह जो संबंध बना रही है वह उसे शोभा नहीं देता, समाज को पता चलेगा तब सब उसकी बुराई करेंगे, उस पर ताने कसेंगे। मीनू ने तो कावेरी के सामने पवन से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। तब कावेरी सोच में पड़ गई कि उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही है, मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा। अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तब भी तो मजाक ही बनेगा। कावेरी एक बड़ी दुविधा में फंस गई। उसने आगे बढ़कर संबंध बनाए थे, इससे अच्छा है कि शादी कर लें। थोड़े दिन लोग बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। उसने ऐसे कई लोगों को देखा है जो इस उम्र में जाकर शादी भी करते हैं। क्यों ना पवन से बात करके शादी कर लूं। इतनी देर में पवन उधर आया। अरे कावेरी, आप कहाँ खो गई? पवन ने आकर जब यह बात कही तब कावेरी पुरानी यादों से आज में आ गई। लगता है बहुत गहरे विचारों में खो गई थी। हाँ पवन, मैं यादों में खो गई थी। लगता है पुरानी यादों से परेशान महसूस कर रही हो। हाँ, सही कहा आपने। देखो कावेरी, यादों को भूल जाओ वरना यह जीने नहीं देगी। कैसे भूल जाऊं पवन? आपसे आगे होकर जो संबंध बनाए हैं मैंने, अच्छा नहीं किया। फिर पल भर रुक कर वह बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उससे पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। पवन ने हैरान होकर पूछा, कौन सा फैसला? हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दे या फिर उससे और पक्का कर ले। तब पवन बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तब कावेरी बोली, इसका मतलब यह है कि या तो आप मकान खाली करके कहीं और चले जाएं या फिर हमसे शादी कर लें। कावेरी ने जब यह प्रस्ताव रखा तब पवन भीतर ही भीतर खुश हो गया, मगर यह संभव कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर लें यह बात तो ठीक है, मगर आपके और हमारे बच्चे सब घर गृहस्थी वाले हो गए हैं। पवन को रुकते देखकर कावेरी बोली कि अब हम शादी नहीं कर सकते। आप यही कहना चाहते हो? पवन, आप यह क्यों नहीं सोचते कि हमारे बच्चे अपने घर में बिजी हैं? अगर हम शादी कर लेंगे तब वह हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? तब पवन बोला, आपने ठीक सोचा है कावेरी। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खौलने लगा था, मगर जब से आप मेरी जिंदगी में आई हो मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। तब कावेरी बोली, आप सच कहते हो?
मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती थी। कावेरी ने भी अपना दर्द बताया। बात यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अभी हमें शादी किस तरह करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। तब कावेरी बोली, आप शादी के लिए राजी हो? बहुत सालों के बाद कावेरी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। तब पवन बोला, क्या सोचा है? कावेरी बोली, अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे। ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, पवन ने कहा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही हमें संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे, इसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब कावेरी ने यह बात कही तब पवन भी सहमत हो गया। इसके ठीक एक महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके वे जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। उन्होंने अपनी शादी की जरा भी हवा ना लगने दी। दो बूढ़ों की अनोखी शादी पर लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मगर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह ना की। लोग खुश हो या ना हो, मगर उनके बच्चे इस शादी से खुश थे, क्योंकि उन्हें माता पिता की नई जोड़ी मिल गई थी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।